महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला का बयान है कि चंद्रशेखर आजाद को सांसद कुर्सी से हटा देना चाहिए। ये बयान के कारण भी बताया। मीनाक्षी भराला ने कहा कि जिस महिला ने यानी रोहिणी ने जो आरोप लगाए हैं, उनके आरोपों को सुनने के बाद और जो उसके पास सबूत मौजूद हैं, जो वीडियो प्रूफ, चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग है, उसके सबूतों के आधार पर चंद्रशेखर को कुर्सी से हटा देना चाहिए। अब देखिए, चंद्रशेखर की सांसद कुर्सी को लेकर ही घुमा फिराकर बात आ गई। शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि इस केस में चंद्रशेखर की सांसद कुर्सी खतरे में हो सकती है अगर उनके खिलाफ जांच का दायरा आगे बढ़ता है तो, क्योंकि बहुत से लोगों ने पहले ये सवाल उठाया कि रोहिणी घावरी जो सोशल मीडिया पर आरोप लगा रही हैं, वो कब इस मामले को कानूनी रूप देंगी। तो उन्होंने महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका उन्होंने प्रूफ जो है अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था, रसीद संख्या भी शेयर करी थी। उसके बाद खबर सामने आई कि महिला आयोग भी इस मामले में पूरी जांच का दायरा आगे बढ़ाएगी, पूछताछ करेगी, नोटिस देगी और लगेगा कुछ घपलेबाजी है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, तो फिर उसके बाद FIR दर्ज करके चार्जशीट होगी, फिर असल कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि अगर महिला आयोग के सदस्यों का ये बयान है कि चंद्रशेखर के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, तो इस नज़रिए से कल को चंद्रशेखर की सांसद कुर्सी भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि 12 साल की महिला बच्ची तक का जिक्र अपने पोस्ट में रोहिणी घावरी कर चुकी हैं। 12 साल से कम उम्र का अगर किसी नाबालिग का नाम जोड़ता है तो पॉक्सो एक्ट तक की यहाँ पर बातें रखी जा सकती, जिसमें जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाता है। अब इसी मुद्दे पर चर्चा है कि अगर भविष्य में कल को चंद्रशेखर की कुर्सी फंसती है या चंद्रशेखर को कानूनी जांच का सामना करना पड़ेगा और अपने क्षेत्र में कम एक्टिव रहेंगे, तो उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वह अपनी पत्नी वंदना को आए करेंगे, क्योंकि ऐसा हमने राजनीतिक इतिहास में देखा है कि जब जब लगा कि कोई नेता फंसा है तो उसने अपनी पत्नी को आगे किया। जैसे केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी और इसके साथ साथ अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को आगे किया। तो वहीं हम झारखंड में देखें, हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को आगे किया। ठीक उसी तरीके से क्या भविष्य में चंद्रशेखर अपनी पत्नी वंदना को सांसद कुर्सी सौंप सकते हैं, या फिर सांसद कुर्सी को लेकर कोई माहौल बनता है, उपचुनाव की स्थिति अगर बनती है तो क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करते वफा सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, चंद्रशेखर पर जो आरोप लगाए गए और अब जो सांसद कुर्सी डायरेक्ट मांगी जा रही है कि इनका इस्तीफा कराओ, ये करो, वो करो, इसको आप राजनीतिक साजिश समझ रहे हैं या सचमुच समझ रहे हैं कि न्याय होगा इससे? देखिए दीपक भाई, अगर बात करें हम चंद्रशेखर आज़ाद और रोहिणी घावरी की केस की, इन दिनों एक सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है। लोग तरह तरह के बातें कर रहे हैं। कुछ लोग जो रोहिणी का समर्थन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद का इस्तीफा होना चाहिए, उनकी से सांसदी लेनी चाहिए, वो घटिया आदमी है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वहीं चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक उन पर भारी भी पड़ रहे हैं। उनका कहना यह है कि रोहिणी घावरी जो है वो गलत है, और उसको अगर वाकई ऐसा था तो पहले आरोप क्यों नहीं लगाए, पहले ये क्यों नहीं पता था कि वो शोषण हो रहा है, जब तो गिफ्ट दिए जा रहे थे, गिफ्ट लिए जा रहे थे, ऐशो आराम की बातें चल रही थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अब उनको चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो दोषी दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी के साथ में शोषण हो रहा है, अगर किसी का अपमान हो रहा है, किसी के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसको तभी आवाज़ उठानी चाहिए। और रोहिणी तो बाकायदा पढ़ी लिखी महिला है, अगर वो जाहिल भी नहीं है, अगर वो कम पढ़ी लिखी होती या कहें जाहिल होती, तब वो कह सकती है कि मुझे मेरे अधिकारों के बारे में पता नहीं। आरोप है कि चंद्रशेखर की शादी हो गई थी, उन्हें कानो कान खबर तक नहीं थी। देखिए, ये आरोप ही तो है। देखिए, अभी आरोपों का ही दौर चल रहा है और आरोपों से दोष सिद्धि नहीं होती है। जिस तरह से रोहिणी ने पिछले साल भी आरोप लगाए थे, आपको याद होगा जब 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला था, उससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाए थे, वो चर्चाओं में बनी थी, लेकिन वापस से वो खामोश हो गई। तो इस तरह से आरोप नहीं चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 20 साल बाद जाकर के आरोप लगाएं। अगर आपको लग रहा है आपके साथ में अन्याय हुआ तो आप फौरन आवाज उठाइए, वरना सवाल तो आप पर भी खड़े होंगे। और जिस तरह से बात चल रही है कि उनकी सांसदी रद्द होगी या नहीं होगी, देखिए, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। चाहे सांसदी विधायकी ऐसे ना तो मिलती है कि आप किसी को भी उठा करके बिठा दें, और ना ही ऐसे छीनी जाती है जब तक कि दोष सिद्धि आपके ऊपर ना हो जाए। अभी मात्र आरोपी हैं। हाँ, ये जो पूरा केस है वो अब थोड़ा थोड़ा कानूनी प्रक्रिया के दायरे में आया जब से मामला महिला आयोग के पास में पहुंचा है। अब महिला आयोग भी ऐसे ही कोई एक्शन नहीं लेगा। महिला आयोग में भी कितने मामले दर्ज होते हैं। अब वो ये देखेगा कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सच्चाई है या नहीं है, क्योंकि कोई भी आयोग हो या फिर कोर्ट हो, वहां पर मायने ये रखता है कि सबूत कितने हैं, गवाह क्या हैं। कोर्ट जो होता है या फिर ये आयोग होते हैं, ये ऐसे मन मुताबिक फैसले नहीं करते हैं, इनको सबूतों की जरूरत होती है। अगर मीनाक्षी भराला ने जो यहाँ पर बयान दिया है, उनका कहना है कि राज्य आयोग ने नेशनल कमीशन को नगीना लोकसभा क्षेत्र की महिलाओं से बातचीत करके चंद्रशेखर के व्यवहार और चरित्र को लेकर भी एक रिपोर्ट फाइल की, जिसमें नेगेटिविटी कुछ पाई गई है। जैसा कि रोहिणी के आरोप थे, उससे थोड़ा बहुत चीजें मैच खा रहे हैं, यानी कि चंद्रशेखर का चरित्र
कैसा है, व्यवहार कैसा है महिलाओं के प्रति, वो चीज को लेकर एक रिपोर्ट भी फाइल की गई है। तो उस पर भी बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। और दूसरा सवाल देखिए, जो लाजमी सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि चंद्रशेखर दोषी है, निर्दोष है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर चंद्रशेखर ने कुछ गलत नहीं किया या कुछ गलत नहीं कहा तो चंद्रशेखर चुप क्यों है? वो भी तो अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया और यही सवाल जो है काफी लोग पूछ रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो फिर उनको सामने आने में आखिर दिक्कत क्या है? वो ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा? भाई, मीडिया में आपकी छवि खराब हो रही है और छवि के लिए इंसान सब कुछ कर जाता है, सब कुछ। छवि के आधार पर ही चुनाव जीता जाता है और छवि के आधार पर ही चुनाव हारा भी जाता है। तो कहीं ना कहीं नुकसान चंद्रशेखर आजाद को हो रहा है, लेकिन वो फिर भी खामोश है। उनकी ये खामोशी ये बता रही है कि कोई ना कोई गलती उनकी है, कोई ना कोई खामी उनकी है। क्योंकि एक बात तो वो कबूल चुके हैं, वो बात सामने नहीं आई थी। पार्टी अधिकारियों की एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने ये बात कबूल की थी कि रोहिणी के साथ में उनके संबंध थे। और जिस तरह से रोहिणी ने फोटो शेयर किए हैं, उनकी मां के साथ में वीडियो कॉल के फोटो शेयर किए हैं और चंद्रशेखर आजाद के साथ में खुद जो है वो फोटो शेयर किए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के रिश्ते थे। लेकिन उस रिश्तों में क्या खटास पड़ी, क्या झूठ उन्होंने बोला, क्या शोषण उन्होंने किया, या फिर रोहिणी घावरी का क्या संबंध था? यही सवाल है वफा सर मेरा कि अगर चंद्रशेखर के साथ जो वीडियो, तस्वीरें, ऑडियो कॉल को लेकर चर्चा हो रही है, जो स्क्रीनशॉट सामने आ रहे हैं, उससे चंद्रशेखर फंस सकते हैं। अगर भविष्य में ऐसा कुछ लगता है और चंद्रशेखर जांच के दायरे में आएंगे तो क्या अपनी नगीना सीट अपनी पत्नी को सौंप देंगे? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कानूनी जांच में आपको कई बार कोर्ट जाना पड़ता है, कानूनी चक्कर लगते हैं, तो उसमें आप फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जनता पर आप उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। और जनता पर अगर आपका एक पकड़ ढीली पड़ी, और नगीना वो सीट है जो इनकी जड़ बताई जा रही, जहां से इन्होंने एक नींव रखी और शुरुआत नींव से करिए। यहां तक की चर्चा हो रही थी कि अगर कोई पहला दलित प्रधानमंत्री बन सकता है तो मायावती नहीं बल्कि वो चंद्रशेखर बन सकते, इतनी दूर तक इनको लेकर चर्चा थी। तो क्या उसी को बनाए रखने के लिए, उसी दबदबे को बनाए रखने के लिए नगीना में क्या अपनी पत्नी वंदना को आय करेंगे? ये देखिए दीपक भाई, अगर इस पर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि जब तक सांसदी रद्द होगी या उपचुनाव की जैसी स्थिति नहीं बनेगी तो वो अपनी मर्जी से इस्तीफा देंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को ये सीट बड़ी मुश्किलों में हासिल हुई है। वो काफी समय से प्रयासरत थे, कोशिशें कर रहे थे, उन्होंने एक भरोसा जीता था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही इतनी आसानी से वो इस्तीफा दे देंगे। जब तक कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी, जब तक उन पर दोष सिद्धि नहीं होगी, जब तक उन पर 2 साल से ज्यादा जो कि रूल्स है, क्योंकि इस वक्त अब्बास अंसारी का केस भी चर्चाओं में है, 2 साल से ज्यादा की, जब तक उनको सजा नहीं मिलती है तब तक मुझे नहीं लगता कि स्वेच्छा से वो इस सीट को छोड़ने वाले हैं। हाँ, अगर उनको दोष सिद्धि हो जाती है, उन पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं और उन पर 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो बिल्कुल ये सिचुएशन बन सकती है कि वो अपनी इस सीट पर अपनी पत्नी वंदना को यहां पर उपचुनाव में उतार दें। क्योंकि ये सीट जिस तरह से आपने बताया कि उनका गढ़ बन गई है, उन्होंने यहां से अपनी पार्टी की नींव रखी है और यहां पर उनकी लोकप्रियता भी है। क्योंकि ज्यादातर जो समर्थन उनका कर रहे हैं वो ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं इसी सीट से हैं और दलितों का वोट बैंक भर भर कर इस सीट पर है। तो ऐसे देखिए अफसर, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि चंद्रशेखर के चरित्र को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। चंद्रशेखर चरित्र और व्यवहार सिर्फ एक ही शख्स बता सकता है जो उनके बहुत करीब रहता है, बल्कि 2 शख्स, एक उनकी माताजी जिनको लेकर रोहिणी ने आरोप लगाया कि इनकी माताजी भी अच्छे से बात करती थी, और दूसरी इनकी पत्नी वंदना। क्योंकि एक सवाल ये था कि चंद्रशेखर 2 पत्नी रखने की बात रख रहे थे, बाबा साहब तक का जिक्र उन्होंने किया था, रोहिणी से कहा था कि 2 पत्नी में रखने के लिए तैयार हूं। उन्होंने बाबा साहब और कुछ 1-2 एग्जाम्पल दिए थे। तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर की पत्नी वंदना आज अगर सबके सामने आए और कहती है कि मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं किया, उनका चरित्र एकदम बिल्कुल साफ है, उनकी माताजी ये कहती है, तो मुझे लगता है कि रोहिणी यहाँ पर फंस सकती है। देखिए दीपक भाई, आपने 2 महिलाओं का जिक्र किया, माँ और पत्नी। देखिए, माँ का यहाँ पर अलग रवैया रहता है। माँ किसी भी सिचुएशन में बेटे को फंसते हुए नहीं देखना चाहती है। तो माँ तो कितना भी बेकार क्यों ना उनका चरित्र रहा हो, वो कभी भी बुराई नहीं करेंगी, ये बात लिख करके ले लीजिए। लेकिन पत्नी के साथ में अगर उन्होंने अत्याचार किया है, कुछ ऐसा काम किया है जिससे पत्नी उनकी नाखुश है, या फिर रोहिणी के बारे में पत्नी को पता ही नहीं था, तब तो कुछ खुलासे यहाँ पर उनकी पत्नी कर सकती हैं। लेकिन अगर वो पत्नी को खुश रखते हैं, उनकी हर चीज का ख्याल रखते हैं, और उन्होंने रोहिणी के बारे में उनसे पहले कभी बात भी की थी, तो ऐसी सिचुएशन में वंदना जो है पति आजाद के साथ में भी खड़ी हुई दिखाई देंगी। अगर उनके साथ में अत्याचार किया गया तब वो रोहिणी के साथ में जा सकती हैं। अगर पूरे मामले को देखें तो दिन ब दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की अगर मुश्किलें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं उनको सांसदी जो है वो गंवानी पड़ सकती है। लेकिन चंद्रशेखर की मुश्किलें तब बढ़ेंगी जब पूरे
पुख्ता सबूतों के साथ महिला आयोग की टीम उनके खिलाफ जांच बैठाती है। फिलहाल तो अभी कयासों पर ही बातें हो रही हैं, बयानबाजियां ही हो रही हैं, लेकिन सख्त कदम कब उठाए जाएंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।